सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 15, इसका शीर्षक है नीलकंठ और इनकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा जी हैं। और ये एक रेखा चित्र है और इन्होंने महादेवी वर्मा जी ने लिखी है और इनका जीवन परिचय, इनका जन्म 20 मार्च 1907 में और इनकी निधन जो है वो 11 सितंबर 1987 में हुआ था। और इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से एक रेखा चित्र को प्रस्तुत किया है। इसमें लेखिका ने जो महादेवी वर्मा जी हैं, इन्होंने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम भाव का सजीव वर्णन किया है। बच्चों, जो रेखा चित्र है, जो ये आपको जो आज नीलकंठ के माध्यम से आपको आज पता चल रहा है बच्चों, इसमें मोर और मोरनी की एक बहुत अच्छी कहानी है और कि नीलकंठ के मीठे और कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। नीलकंठ का मतलब है बच्चों, ये नीलकंठ जो है वो एक मोर की कहानी है और इसमें राधा जो है वो मोरनी है। इसका पूरा इस लेसन में पूरा वर्णन अच्छी तरीके से किया गया है। एक दिन महादेवी वर्मा जी ने एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाया। उनके घर में कोई मेहमान आए हुए थे तो उन्होंने उनको जाते समय एक स्टेशन पर छोड़ दिया और वहाँ पर जाकर के ड्राइवर को बोलती हैं कि मुझे रास्ते में एक पक्षियों की दुकान पर लेके चलो। तो वहाँ पर रास्ते में जैसे ही उन्होंने अपने मेहमान को वहाँ पर छोड़ा स्टेशन पर, तो घर पे आते समय रास्ते में उन्हें एक पक्षियों की एक उनको दुकान दिखाई दे गई। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि यहाँ पर रुक जाओ, तो मैं पक्षियों की दुकान जाती हूँ। तो जैसे ही वो पक्षियों की दुकान पे वहाँ पर गई तो उनको एक मोर और मोरनी का जोड़ा दिखाई दिया। दोनों अभी बहुत ही छोटे थे और अभी तो इतने छोटे थे कि वो देखने में बिल्कुल तितर के जैसे ही लग रहे थे, बहुत ही छोटे। वो जो मोर और मोरनी का जो जोड़ा था, जो महादेवी वर्मा जी ने एक दुकान से वो खरीद के लाई थी, वो दुकानदार तो बोल रहा था कि मोर और मोरनी है, लेकिन देखने में बच्चों वो किस टाइप के पक्षी लग रहे थे, दोनों तितर के बच्चों के समान लग रहे थे और वे बहुत ही छोटे थे। उन्होंने बड़े मियाँ से बोला कि दोनों पक्षियों को उसने कितने में बच्चों खरीद लिया, 30 रुपये में उन्होंने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? महादेवी वर्मा जी ने खरीद लिया और उसको 5 रुपये उसको इनाम में दिए। किसको दिए? उस दुकानदार को दिए। जब वे पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि ये मोर की जगह तो ये तितर लाई हो। किसने बोला? सभी जो घर के जो सभी लोग थे उन्होंने लेखिका को बोला कि ये तो, उसने जब बोला, लेखिका ने यानी महादेवी वर्मा ने बोला कि मैं तो छोटे छोटे मोर और मोरनी लाई हूँ, तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि ये तो मोर और मोरनी तो ये दिख ही नहीं रहे, ये तो तितर लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर वो अपना तितर ले आई हो, दुकानदार ने तुम्हें ठग लिया है, ये बोला उनको। किन्होंने? जो घर वाले थे उन्होंने महादेवी वर्मा जी को बोला कि जिस दुकान से तुम लाई हो ये मोर और मोरनी का जोड़ा, ये दुकानदार ने बोला, लेकिन देखने में तो ये तितर लग रहे हैं, तुमको दुकानदार ने ठग लिया है। तो ये सुनकर लेखिका चिढ़ गई, बहुत चिढ़ गई कि देखो मैं इतने प्यार से लेके आई हूँ और इतने रुपए में लेके आई हूँ, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि ये मोर और मोरनी की जगह पे ये तो तितर ले आई हो, उसको उन्होंने ठग लिया है। लेकिन और पक्षियों को अपने से और इतना उनको प्यार था कि उसने अपने पढ़ने वाले कमरे में, किसने? महादेवी वर्मा जी ने उनको अपने जो तितर का जो दो जोड़ा था, उन्होंने उसको अपने पढ़ने वाले कमरे में ले गई
और लेखिका ने उसका धीरे धीरे उनको कि बढ़ना देखा। और जो वो पक्षी लेके आई थी मोर और मोरनी, उनको उन्होंने बच्चों अपनी आँखों से बढ़ते हुए देखा। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अब जैसे बच्चों हम कोई चीज़ घर पे लेके आते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, कोई हम बर्ड पालते हैं या कोई भी ऐसी अच्छी सुंदर चीज़ पालते हैं, तो उसको हम दाना डालते हैं, उनको पानी देते हैं, तो बार बार उसके केज में जाके हम देखते हैं कि वो ठीक है ना, सुरक्षित है ना, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वक्त वक्त पे उनको हम दाना देते हैं, वक्त वक्त पे उनको पानी देते हैं, कि उनकी पूरी देखभाल करते हैं जैसे छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है। तो वैसे ही उसकी लेखिका ने दोनों तितर के जोड़ों की अच्छी तरीके से देखभाल की। तो बच्चों फिर उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको अपनी गोदी में भी लेकर के रखा हुआ था। उसको उन्होंने बहुत ही प्यार से सहला रही थी, उसको पुचकार रही थी, और बहुत ही ऊपर से भी उनको उसकी बॉडी को भी बड़े प्यार से सहला रही थी। तो ये सब देख कर के उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनको उनके मन में बहुत ज़्यादा ही खुशी का एहसास हो रहा था। वो उनकी आँखों में भी एक अजीब सी चमक थी कि मैं एक छोटे से तो अब कि मुर्गा और मुर्गी को मैं कि मोर और मोरनी को मैं लेके आई हूँ। हाँ, मोर की कलावी बहुत ही की चमकीली हो गई थी। कि वो देखने में मोर इतना सुंदर था। बच्चों मोर के पैर इतने खूबसूरत नहीं होते हैं, कि उसके पैर थे, लेकिन मोर बहुत ही सुंदर। मोर की कलगी बहुत ही बड़ी और चमकदार हो गई थी। आँखों में नीली आभा चमकने लगी थी। गर्दन लंबी और नीली हो गई थी। बच्चों आभा का मतलब होता है बच्चों ज्योति, ये चमकदार, शोभा, प्रकाश। बच्चों इसका तो पर्यायवाची शब्द भी बनता है आभा का, जैसे ज्योति हो गई, छवि हो गई, रुचि हो गई, प्रकाश हो गया। इसे आभा का ये पर्यायवाची भी है और इसका अर्थ भी है कि जैसे कि नीली आभा चमकने लगी, यानी कि उसकी ज्योति जो है, जो उसकी रुचि जो है वो चमकने लगी थी। गर्दन लंबी और नीली हो गई थी। और उसी और नीली होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ पड़ गया था, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत ही सुंदर और नीले रंग की थी, चमकदार थी। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? नीलकंठ पड़ गया था। पंखों में भी चमक आने लग पड़ी, जो उसके पंख थे वो भी बहुत ही चमकने लगे थे। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्य में नहीं था। मकी मोरनी का विकास तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, लेकिन जो मोर था उसका विकास उसकी अपेक्षा बहुत ही कम सौंदर्य में था। मगर उसका विकास इतना अच्छी तरह से नहीं हो रहा था जितना विकास किसका हो रहा था? मोरनी का हो रहा था। परंतु वह जो मोर था उसकी उपयोगिता मगर सराहनीय थी, मगर बहुत ही मगर साथ देने वाली में थी। मोर का नाम नीली गर्दन के कारण क्या पड़ गया था बच्चों? नीलकंठ पड़ गया था। कि मोर का नाम कैसे पड़ा? उसकी नीली गर्दन के कारण नीलकंठ पड़ गया था। और जो मोरनी जो थी वो मोर की छाया थी, मोरनी जो थी वो मोर की छाया थी। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? राधा रखा गया। नीलकंठ जो लेखिका की चिड़ियाघर का स्वामी बना दिया गया। मगर स्वामी बना दिया गया, जितने भी वहाँ पर जो पक्षी थे वो मोर का ही या कहना मानते थे। मगर जो मोर बोल देता था
वो ही उसका पालन करते थे। जो मोर अगर कुछ चिड़िया लोगों को या जहाँ पर भी लोग वहाँ पर रहते थे, पक्षी एक साथ रहते थे, वो उनका जो उसका स्वामी यानी कि उसका लीडर मान लिया गया था। जैसा मोर बोलेगा वैसा ही सारे पक्षी उसका कहना मानेंगे, और ये देख करके बहुत ही उसे अच्छा लगता था। सभी पक्षी मोर की देखरेख में काम करते थे। मोर जैसे जैसे बोलता था वैसे वैसे ही सभी पक्षी उसकी ही सलाह से, उसके ही जैसा कहता था उसका कहना सभी पक्षी मानते थे। मतलब उसकी देख रेख में सभी काम अच्छी तरीके से करते थे। और जब कोई पक्षी उसका कहना नहीं मानते थे, जब कोई पक्षी उसका कहना नहीं मानते थे, तो वो पक्षी बहुत ही चिढ़ जाता था और अपनी चोंच से उसको प्रहार करता था। यानी कि अपनी चोंच से उसको प्रहार करता था, उसको चोट पहुंचाता था, उसको लहूलुहान कर देता था। क्यों? क्योंकि वह उसका कहना नहीं मानता था। कौन कौन लोग? सभी जितने भी पक्षी थे वहाँ के रहने वाले, वो मोर का कहना कभी कभी नहीं भी सुनते थे, और मोर को फिर अच्छा नहीं लगता था कि सारे पक्षी उसका कहना नहीं मान रहे। इसलिए जब बाकी पक्षियों को पता चला कि हम कहना नहीं सुनते या नहीं मानते, ये चिढ़ जाता है, तो अपनी चोंच से हमें प्रहार करता है और हमें लहूलुहान कर देता है। और मोर सभी पक्षियों को अगर कहना कोई नहीं मानता तो प्रॉब्लम देता था, सबको अपनी चोंच से प्रहार करता था। लेकिन अगर सब उसका कहना मानते थे तो मोर सभी पक्षियों को बहुत दिल से और मन से उनको प्यार भी करता था, उनकी इज्जत मान भी करता था। और अब कभी कभी कोई प्रॉब्लम में आ जाता था पक्षी, तो उसकी सहायता के लिए वो आगे कदम भी बढ़ाता था, किसी को कोई भी नुकसान भी होने नहीं देता था, क्योंकि उसके दिल में क्या था? उन पक्षियों के लिए बहुत ही प्यार था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। एक बार क्या हुआ? पकड़ लिया, और जैसे ही उसने पकड़ा, खरगोश का बच्चा धीमी आवाज़ में खूब चिल्लाया। अब छोटा था, अब छोटे में तो बच्चों आवाज़ भी छोटी ही होती है ना। तो जैसे ही सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ा, वैसे ही उसने धीमी आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, वैसे ही नीलकंठ यानी कि मोर को उसकी आवाज़, यानी कि नीलकंठ के कानों तक उसकी आवाज़ गई। यानी कि मोर के कानों में उस खरगोश, छोटे से बच्चे खरगोश की आवाज़ उसके कानों में गई। जैसे ही उसकी कानों में उसकी आवाज़ गई, वह भागता हुआ आया और सांप के फन को पंजों से कुचल डाला, यानी कि सांप को मार डाला। उसको इतना उसका प्रहार किया उसके ऊपर कि उसने अपनी चोंच और अपने पंजों से सांप को क्या कर डाला बच्चों? मार डाला। क्यों? क्योंकि उसने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया था, उसको वो तंग कर रहा था, और उसको कहीं चोट लग जाती तो जैसे ही उसने उसकी आवाज़ सुनी, वैसे ही मोर भागता हुआ आया और सांप को उसने प्रहार किया और उसके फन को कुचल डाला और उसको मार डाला। और खरगोश का बच्चा उसके मुंह से सुरक्षित क्या हो गया? बाहर निकल आया। मोर ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले, यानी कि नीलकंठ का मतलब बच्चा आपको पता चल ही गया है, मोर ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। और मोरनी ने उसकी कोई सहायता नहीं की, यानी कि राधा का नाम बच्चों क्या है? मोरनी। और मोरनी ने उसकी सहायता बिल्कुल नहीं की। किसकी सहायता नहीं की? मोर की सहायता नहीं की। किसको बचाने के लिए? खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए मोरनी ने मोर की कोई सहायता नहीं की। और उसके बाद लेकिन अपनी केका की आवाज़ में
में उसने असमानता का घटना की सूचना दे दी। मगर जब मोरनी की जो आवाज़ थी, जो केकी की आवाज़ थी, उसने शोर मचा मचा के पूरे घर में इस असामान्य जो घटना जो घटित हुई थी, उसने पूरे घर पे ऐसा ही पूरा सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा सांप ने खरगोश के बच्चे को ऐसे ऐसे दबोच लिया है, और ऐसा होने पर उसको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया था। किसको? खरगोश को। और किसने मदद की बच्चों? मोर ने आकर के खरगोश की मदद कर दी, और उसने फिर उसको, खरगोश के बच्चे ने उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको भी बादलों को देखकर मोर पंखों को मडरार के साथ यानी कि सहज कर वो लय और ताल से नृत्य करने लगा। जब बादलों की गड़गड़ाहट बच्चों जब वो सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता, और उसके पंख जो हैं, खूबसूरत से जो पंख हैं, वो फैल जाते हैं और वो नृत्य करने लगता है। और राधा उसकी तरह नृत्य यानी कि नाच नहीं सकती थी, और जैसे जैसे बादल की आवाज़ आती थी, गरजते थे, मोर खूबसूरती से अपने पंखों को फैला करके अपना नृत्य यानी कि नाच करता था। और लेकिन मुरनी सिर्फ उसको देखती रह जाती थी, क्योंकि उसको मोर के जैसे सुंदर नाचना नहीं आता था। नाचना तो नहीं आता था, लेकिन परंतु उसके चारों ओर घूम करके उसका साथ ज़रूर देती थी। कौन देती थी साथ उसका? मोरनी। किसका? मोर का। क्योंकि वो तो अपनी धुन में हो जाता था, बादलों की गड़गड़ाहट आती थी, हल्की हल्की बरसात की बूंदें शुरू हो जाती थी, तो वो उसी खुशी में कि बरसात आने लगी है, बादलों की घरघराहट उसने सुनी, तो उसने फटाफट अपने पंखों को फैला दिया सुंदर तरीके से, और बहुत ही अच्छे ढंग से उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने अपने चारों तरफ, फिर उसने जब देखा कि मोरनी, और फिर मोरनी भी देख रही थी कि कितनी सुंदर तरीके से मोर नाच रहा है, तो उसके बाद उसने उसका साथ देने के लिए उसके चारों तरफ वो घूमती रही, उसका साथ देती रही। लेखिका को उसका नृत्य देख करके बहुत अच्छा लगता था, और जो नीलकंठ था यानी कि जो मोर था, और राधा जो थी वो भी, राधा मतलब मोरनी, मोर और मोरनी को देख करके वो ऐसा लगता था जैसे वर्षा ऋतु उन्हें बहुत अच्छी लगती है, और उन्हें बादलों को की आहट सुनाई जब देती है तो वो उस समय इतने खुश हो जाते हैं, और अपनी जो धुन से, अपनी आवाज़ से पूरी जगह पर वो शोर मचाने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो बारिश की बूंदों को अपने पास बुला रहे हैं, और एक खूबसूरत सी सीढ़ी बना रहे हैं कि उन सीढ़ी पर वो बना रहे हैं, और बादलों की गड़गड़ाहट और वर्षा की रिमझिम में बिजली की चमक उनको इतनी अच्छी लगती है कि जो मोर होता है वो खूब अच्छी खुशी से वो नाच उठता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नीलकंठ जो मोर होता है वो उसका जो अंदर का जो वेग होता है, जो उसका जो एक उत्साह होता है, वो भी बढ़ जाता है। वो कहता है कि बादलों की गड़गड़ाहट और रिमझिम बारिश से वो कहता है कि अपने आप को वो भिगो देता है, भीग जाता है, और उसका जो नृत्य है, जो नाच है, वो रुकता भी नहीं है। और वो जब तक बारिश चलती रहती है या जब तक हवा ये गड़गड़ाहट
रहती है तब तक बच्चों वो मोर होता है वो नाचता ही रहता है, उसका नाच मगर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो उसी में ही लीन हो जाता है, उसी में ही वो घुल मिल जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है, मगर अंदर की जो शक्ति होती है वो उसकी बढ़ जाती है और पूरे वातावरण की को भी खूबसूरत अपने नाच से, अपने नृत्य से पूरे वातावरण को सुशोभित कर देता है। पूरा वातावरण खुशबूसार या खुशी से झूम उठता है कि मोर का नाचना तो बहुत ही एक प्रकृति के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रतीत होता है कि मोर नाच रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से वो नृत्य करता है। फिर उसके बाद बच्चों अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इसमें सबसे एक बहुत दुख भी होता है कि एक कुज्जा के कारण से बचने के लिए कई दिन तक वह पेड़ की शाखाओं में भी छिपकर बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? मोर। और उसे हाँ बच्चों, इसमें कुब्जा का एक सेंटेंस आया है, यानी कि शब्द आया है। कुब्जा का मतलब होता है कंस की एक कुबड़ी दासी जो कृष्ण को बहुत ही प्रेम करती है। इसका मतलब बच्चों, इसका अर्थ जो है कुब्जा का, उसका मतलब यही होता है कि जिसके पीछे एक मांस का एक कुब जो निकल आता है, जो प्रॉपर बच्चों वो जो लेडीज़ ठीक से खड़ी नहीं हो पाती हैं, जो महिला ठीक से खड़ी नहीं हो पाती, पीछे जो कुब्जा निकल आता है उसे वो कहते हैं। थोड़ा सा वैसा भी एक है कि कंस की एक कुबड़ी दासी जिसने कृष्ण भगवान से या कृष्ण से प्रेम करती थी, उसका अर्थ कुब्जा का अर्थ ये होता है। फिर कई दिन तक वो मोर पेड़ की शाखाओं पर छिपा बैठा रहता था। फिर लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी उसे बड़े प्यार से उसे पुचकार करके उसे पेड़ की शाखाओं से नीचे उतारती थी। और फिर पक्षी और जो लेखिका थी वो पक्षियों के इस द्वेष भाव से अनजान थी। एक दिन मोर मर जाता है। एक दिन मोर मर जाता है और लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण पता नहीं, यानी कि समझ में उसको नहीं आ पाता है कि उसको मोर को क्या हो गया। अचानक ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है तो वो जो लेखिका है वो उसे गंगा तट पर ले जा करके उसे जल प्रवाहित कर देती है। और नीलकंठ यानी कि मोर के ना रहने के बाद राधा जो थी यानी कि जो मोरनी थी वो एकदम से शांत हो जाती है, एक जगह पर वो बैठ जाती है। वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, कुछ समझती नहीं है, कुछ भी उसका किसी का कहना नहीं सुनती है। वो एक जगह पर बैठ जाती है और मोर का आने का इंतज़ार करती रहती है। लेकिन नीलकंठ जो मोर था वो पेड़ों की मोरनी एक जगह पे ही बैठी रह जाती है और वह पेड़ों की शाखाओं पर उसे बार बार ढूंढती है कि शायद मोर वहाँ पर बैठा होगा, लेकिन वो वहाँ पर बैठा नहीं होता है। वो बहुत ही उदास हो जाती है कि और कुछ किसी को बोलती नहीं है और एकदम से शांत हो जाती है। फिर लेखिका को पता चलता है कि इन पक्षी जो प्रकृति की जो भिन्नताएं हैं, यानी कि पक्षियों में कौन कौन सी उनके मन की जो भावनाएं हैं कैसे भिन्न भिन्न करके बदलती रहती हैं, उसका उसे पूरा ज्ञान हो जाता है।
और बहुत ही, और उन्हें उसके भी बहुत ही अजीब सा लगता है, उसका भी मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है उसका मोर के गुजरने का। और उसे उसका जो मर जाता है मोर, उसका उसे कारण समझ में ही नहीं आ पाता कि ऐसा क्या हो गया जो मोर मर गया। वो भी उसका कारण ढूंढती रह जाती है, लेकिन उसका उसे कारण पता ही नहीं चल पाता। वो भी बेचारी एकदम से सहम जाती हैं।